कांग्रेस अध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को आरोप लगाया है कि उनके नेतृत्व वाली प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों की फसल ऋण माफी पर पहले दिन से ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया झूठ बोलते रहे हैं। कमलनाथ ने जारी अपने बयान में कहा, इस झूठ की राजनीति का पर्दाफाश स्वयं शिवराज सिंह चौहान ने कल विधानसभा में कर दिया और स्वीकार किया कि प्रदेश में प्रथम और द्वितीय चरण में कांग्रेस की सरकार ने 51 जिलों में 26.95 लाख किसानों का 11,600 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण माफ किया है। उन्होंने कहा, प्रदेश की जनता से सफेद झूठ बोलने और गुमराह करने की घृणित राजनीति के लिए चौहान और सिंधिया को तत्काल प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। कमलनाथ ने कहा कि ग्वालियर दौरे के दौरान मैंने मुख्यमंत्री चौहान को किसानों की ऋण माफी के मुद्दे पर खुली बहस करने की चुनौती दी थी। वे इस मुद्दे पर खुली बहस करते उसके पहले ही उनकी सरकार ने विधानसभा में स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस सरकार ने 26.95 लाख किसानों का ऋण माफ किया था और स्वीकृति की प्रक्रिया में शेष 5.90 लाख किसानों की संख्या को भी स्वीकार किया है, जिसकी स्वीकृति मेरी सरकार के समय की जा रही थी। उन्होंने कहा कि सदन के पटल पर जो सच्चाई भाजपा सरकार ने स्वीकार की है, इससे चौहान व भाजपा की झूठ की राजनीति का पर्दाफाश हो चुका है और मेरे द्वारा पहले दिन से ही किसान ऋण माफी की जो संख्या और सूची दी जा रही थी वह अंततः सच साबित हुई है। कमलनाथ ने आगे कहा, मैं शुरू से ही ये कहता आ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना झूठ बोल ले, लेकिन जो सच्चाई है वह इस प्रदेश की जनता जानती है और हमारे किसान भाई इसके गवाह हैं। इसकी सच्चाई को सदन में भाजपा सरकार के कृषि मंत्री ने लिखित में स्वीकार भी किया है। कमलनाथ ने कहा कि इस सच्चाई को स्वीकार करने के बाद शिवराज सरकार को शेष किसानों की ऋण माफी की प्रक्रिया को शीघ्र ही शुरू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा में जो बहाना ऋण माफी योजना की समीक्षा का बनाया गया वह ये बताता है कि भाजपा और चौहान किसानों के विरोधी हैं। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने ऋण माफी की जो योजना बनाई थी वह पूर्णतः विचार विमर्श के बाद तैयार की गई थी, जिसकी समीक्षा करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। किसानों के साथ हमेशा से भाजपा छलावा करती रही है। उनका वोट पाने के लिए झूठ सब्जबाग दिखाकर भाजपा ने किसानों को धोखा दिया है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने इतनी बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या को मजबूर हुए। कमलनाथ ने कहा कि हाल ही में संसद में गैर संवैधानिक तरीके से जो कृषि विधेयक पास हुए हैं उससे भी ये स्पष्ट हो गया है कि भाजपा मूलतः किसान विरोधी है, वे किसानों का भला नहीं चाहती है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान घोषणा की थी सरकार के आने के 10 दिन के भीतर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। योजना का कोई ब्यौरा नहीं था। इसके बाद कांग्रेस ने तब राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में केवल 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी सीमित कर दी। SBN 9 न्यूज रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।